तो इसमें सबसे पहले हमारी न्यूज ये आ रही है कि पौड़ी में एनआईओएस के 3 शिक्षकों को हटाया। जैसा कि आप सभी को अच्छे से ज्ञात ही है कि 2906 पदों की जो भर्ती है कुछ माह पूर्व हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर जो हमारी 6 काउंसलिंग हुई थी, इस 6 काउंसलिंग के अंदर लगभग जो 24 अभ्यर्थी हैं एनआईओएस के, उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी गई थी। परंतु सरकार ने क्या किया था, कुछ ही दिन के बाद उनके लिए एक नया नोटिस निकाल दिया था और ये कहा था कि अगर आपने डीएलएड करने से पहले अगर आपने किसी भी तरह का अन्य प्रशिक्षण लिया है या आपने बीएड किया हुआ है, आपकी जो सेवाएं हैं हम उनको समाप्त कर देंगे। और सरकार ने ऐसा ही किया है। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, लिखा है कि जांच में इन शिक्षकों के अन्य प्रशिक्षण लेने की भी बात सामने आई है, यानी कि इन लोगों ने पहले बीएड भी कर लिया था, इस वजह से इनकी जो सेवाएं हैं उनको समाप्त किया गया है। पूरी खबर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि जिले में एनआईओएस प्रशिक्षण लेकर नौकरी में लगे 3 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। ये सभी शिक्षक प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के तौर पर थलीसैंण की अलग अलग स्कूलों में तैनात थे। बीते दिनों शिक्षा विभाग ने इस प्रकरण की गहनता से जांच कराई थी। जांच में पाया गया कि उक्त शिक्षकों ने एनआईओएस प्रशिक्षण से पहले भी प्रशिक्षण लिया था, जिससे उन्हें नौकरी से हटाया गया। जिन 3 प्राइमरी शिक्षकों की सेवाएं समाप्त हुई हैं उनमें से एक महिला भी शामिल है। शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्रशिक्षण ले चुके बेरोजगारों को प्राइमरी में सहायक शिक्षक के तौर पर सेवा में लेना था। इस प्रक्रिया में ऐसे युवाओं को नौकरी देनी थी जिन्होंने 2017-18 से पहले किसी तरह का प्रशिक्षण ना लिया हो। यानी कि यहाँ पर विभाग ये बोल रहा है कि 2017-18 से पहले जिन लोगों ने किसी भी तरह का प्रशिक्षण नहीं लिया था, सिर्फ उन्हीं को नौकरी लेनी थी। परंतु इन्होंने क्या है, उससे पहले बीएड कर लिया था, इसलिए इनकी जो नौकरी है उसको यहाँ से हम बर्खास्त कर दे रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि नियुक्त प्रक्रिया के तहत एनआईओएस के तहत प्रशिक्षण लेने वाले इन 3 शिक्षकों को भी तैनाती मिली थी। पौड़ी के मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र वरपाल ने बताया कि जांच में पता चला है कि तीनों शिक्षकों ने पहले भी प्रशिक्षण लिया है। उन्होंने ये विभाग शिक्षा विभाग को नहीं बताई। तीनों शिक्षकों ने अपना पक्ष रखने के लिए भी कहा गया था, यानी कि उन्होंने ये जो बात थी वो विभाग को नहीं बताई थी और उनको अपना पक्ष रखने का भी टाइम दिया गया था और उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा था। और इस मामले में क्या है ना, जो केस है वो भी कोर्ट में अभी चल रहा है, तो इस मामले के बारे में हम ज़्यादा भी नहीं बता सकते हैं कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। अब हम चलते हैं सीधा अगली खबर। अगली खबर ये है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में पेश करेंगे विधेयक। कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो संसद के अंदर एक ऐसा विधेयक पेश करने वाले हैं जिसके अंदर गंभीर केस में गिरफ्तारी हुई तो 30 दिन में हटेंगे पीएम सीएम मंत्री बिल आज। यानी कि अगर कोई भी गंभीर केस में किसी भी पीएम की या सीएम की या किसी भी मंत्री की गिरफ्तारी होती है तो 30 दिन के अंदर जो उनका मंत्री पद है उनको छोड़ना पड़ेगा। पहले क्या होता था, ऐसा नहीं होता था, परंतु अब क्या है, अमित शाह संसद के अंदर एक ऐसा विधेयक पेश करेंगे और ये बिल्कुल अच्छी बात है और ये बिल्कुल सही है और ऐसा होना भी चाहिए था। क्योंकि अगर आपने कोई अपराध किया है, आपकी गिरफ्तारी होती है तो आपको अपना जो मंत्री पद है वो छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर आप ये पूरी खबर पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये क्या है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहाँ से इस खबर को डिटेल में पढ़ लेना। अगली खबर आती है कि चीन बना रहा पहला प्रेगनेंसी रोबोट, प्रोटोटाइप अगले साल लॉन्च होगा, कीमत 12.5 लाख। बच्चे को जन्म देगा रोबोट, 10 माह तक माँ के पेट की तरह कृत्रिम गर्भ में पलेगा बढ़ेगा, बांझपन की समस्या अब नहीं रहेगी। यानी कि चीन जो है वो एक ऐसा रोबोट बना रहा है जिसका नाम रहेगा प्रेगनेंसी रोबोट। इसकी कीमत लगभग 12.5 लाख होने वाली है और ये क्या करेगा कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को 9 माह पेट में रखकर बच्चे को जन्म देती है, सेम उसी तरह से ये क्या करेगा, अपने ही पेट के अंदर बच्चे को रखेगा और फिर उसको जन्म देगा। इससे होगा क्या कि जो महिलाओं के अंदर बांझपन की समस्या होती है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि महिलाएं इस रोबोट को ले आएंगी जिसकी कीमत लगभग 12.5 लाख है और फिर वो क्या करेंगे, जिस तरह से नेचुरल वे में बच्चे का जन्म होता है और ये भी कृत्रिम वे में फिर उस बच्चे के जन्म को करवा सकती हैं। बाकी अगर आप ये पूरी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये टेलीग्राम चैनल पर ये भी मैं डाल दूंगा। अगली खबर आती है अब पढ़ाई लिखाई से संबंधित है कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम ने पूरक सामग्री के रूप में शामिल किए गए पाठ, यानी कि एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम है उसमें पूरक सामग्री के रूप में कुछ पाठ ऐड किए गए हैं। कक्षा 3 से 12 तक के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष पाठ, यानी कि कक्षा 3 से 12 तक के जो बच्चे हैं वो ऑपरेशन सिंदूर की गाथा को पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी ने एक ये बड़ा कदम उठाया कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो भी अपने देश के जो मुख्य बिंदु होते हैं उनके बारे में अच्छे से बिल्कुल जान सकें। तो आप अगर इस पूरी खबर को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ लेना, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक है, बाकी इस न्यूज़ के विरोध में क्या, जो मुस्लिम समाज है उन्होंने काली बत्तियां बांधकर उसका विरोध किया था। ये पार्ट ऐड करने से क्या होगा कि जो आतंकवाद रोकने का ये एक तरीका हो जाएगा। ठीक हो गया। बाकी ये जो शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण खबरें थी ये मैंने आपको चंद ही कुछ मिनटों के अंदर बता दी हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।